20 जून 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 19 जून को मनाया गया विश्व सिकल दिवस। हमजा अब्दी बर्रे बने सोमालिया के नए प्रधानमंत्री। लद्दाख के हानले में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व होगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का किया विमोचन। भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का शेड्यूल हुआ जारी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का किया फैसला। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुर्ताने गेम्स की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। गुजरात के कच्छ में देश की पहली बालिका पंचायत की हुई शुरुआत। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारतीय और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने जारी की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी राधा अंगर प्लम को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए किया नामित। क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिकल होता क्या है, कि ये जो सिकल है ये होता क्या है, सिकल का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, आपको इसमें दिखेगा, ये आपको ये दिख रहा है बेटा, यानी कि जो आपकी आरबीसी क्या है बेटा, ये आपकी आरबीसी जो है इसका जो ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल, यानी कि जो आपकी आरबीसी है इसका जो साइज, यानी कि आरबीसी का जो साइज है बेटा कैसा हो जाए, एक हंसियाकार हो जाए या चंद्रमा नुकार हो जाए। कैसा हो जाए? हंसियाकार, यानी कि ऐसा हो जाए आपका, ऐसा हंसियाकार हो जाए या चंद्रमानुकार हो जाए। किसका आकार? आपके नॉर्मल ब्लड सेल ऐसी होती है आपकी, अगर इसका जो आकार है वो चंद्राकार हो जाए या कैसा हो जाए बेटा आपका हंसियाकार, हंसी यानी कि दरांती जिसे बोलते हैं, उसके आकार जैसा हो जाए तो आपके आरबीसी क्या हो जाएगी बेटा, इसमें ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो हमारे क्या होगा? रक्त की कमी आएगी। क्या होगा? रक्त की कमी आएगी। रक्त की कमी से हमारे क्या हो जाता है बेटा? एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या होता है? एनीमिया रोग। रक्त की कमी के कारण जो हमारे रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो इसी रोग को बोलते हैं बेटा सिकल सेल एनीमिया डिजीज। इसी को क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया डिजीज। ये प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है बेटा? 19 जून को ये मनाया जाता है। तो याद रखना बेटा, लिख लो कि आपका जो सिकल डे है वो प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। अगर पूछो कि सबसे पहले इसको कब मनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम बेटा इसको 2009 में, फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। सिकल डे की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? 2009 के अंदर आपके सिकल डे की शुरुआत हुई थी। आरबीसी का आकार अगर आपका इस टाइप का हो जाए, क्या हो जाए बेटा? इस टाइप का हो जाए, यानी कि हंसियाकार हो जाए आरबीसी का आकार, तो इसके कारण आपकी क्या होगा बेटा? रक्त की कमी आएगी। क्या होगा? रक्त की कमी आएगी। आपका जो रक्त है उसका फ्लो क्या होगा? कम होगा, यानी कि रक्त का जो भाव है वो क्या होगा बेटा? कम होगा। और इसके कारण आपकी क्या हो जाएगा बेटा? एनीमिया रोग हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा बेटा? आपके एनीमिया रोग हो जाएगा। तो यानी कि सिकल का जो मतलब होता है बेटा वो क्या होता है? अर्धानुकार, यानी कि अर्धचंद्रमानुकार या आपका हंसियानुकार जो आकार होता है। तो याद रखना बेटा कि आपका सबसे पहले जो आपकी शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर हुई थी, और कब मनाया जाता है बेटा? ये 19 जून को इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यानी कि सिकल सेल रोग इसको कहा जाता है। सिकल सेल ये है बेटा, ये इस टाइप की आपकी हो जाती है। जो आपके आरबीसी नॉर्मल होती है वो अगर ये वाली ले ले आपका रूप, तो आपके कौन सा रोग हो जाता है बेटा? सिकल डिजीज हो जाता है, यानी कि सिकल सेल रोग या सिकल सेल एनीमिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिकल सेल एनीमिया। मैंने बताया था ना, खून की कमी के कारण जो रोग होता है बेटा वो कौन सा होता है? सिकल यानी कि एनीमिया होता है, और इसके कारण जो होगा वो कौन सा होगा बेटा? सिकल सेल एनीमिया। ये एक वंशानुगत विकार है, यानी कि अर्धचंद्र हो जाए या हंसिया के जैसा हो जाता है। ठीक है बेटा, यानी कि लाल रक्त कोण का आरबीसी के कारण ये होता है। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि आपके ब्लड का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा। कौन सा होता है बेटा? प्लाज्मा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपके पीलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कार्यकाल बेटा कितना होता है? 120 दिन। अगर आपसे पूछो शाही रोग किसे कहते हैं,
हीमोफीलिया को बेटा क्या कहते हैं, शाही रोग कहते हैं। यानी कि इसके अंदर बेटा क्या होता है, आपके रक्त का क्या नहीं होता है बेटा, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके कारण क्या होता है बेटा, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और ये सबसे पहले आपकी इंग्लैंड की रानी के हुआ था बेटा, किसके, इंग्लैंड की रानी के हुआ था, इसलिए इसको बेटा क्या बोलते हैं, शाही रोग बोलते हैं। किसको, हीमोफीलिया को, हीमोफीलिया को शाही रोग बोला जाता है। ये सबसे पहले किसके हुआ था, इंग्लैंड की रानी के हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शाही रोग बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का जिसमें नहीं जमता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, हीमोफीलिया रोग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना बेटा, फॉलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, इसकी कमी के कारण रोग होता है। सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन से हैं, तो याद रखना बेटा, सर्वग्राही AB+ और सर्वदाता O नेगेटिव। सर्वग्राही जो आपका रक्त समूह है वो है AB+ और सर्वदाता जो है आपका O नेगेटिव। मैं पूछूं 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो याद रखना बेटा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आपके कार्ल लैंडस्टीनर, किसका बेटा, कार्ल लैंडस्टीनर का क्या था, जन्मदिन। और आपके 14 जून को इसलिए विश्व रक्तदाता दिवस, कौन सा दिवस बेटा, विश्व रक्तदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। क्यों, क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन। और इसी ने बेटा क्या की थी, आपके ब्लड ग्रुप की क्या करी थी बेटा, खोज करी थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करी थी, ब्लड ग्रुप की क्या करी थी बेटा, खोज करी थी। इसलिए जो रक्तदाता दिवस है हम कब मनाते हैं, 14 जून को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे, हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे, नाम याद रखो बेटा कैसा है, हमजा अब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, नाम क्या है बेटा, हमजा अब्दी बर्रे, नाम है बेटा हमजा अब्दी बर्रे। तो याद रखना बेटा ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं ये सोमालिया के नियुक्त किए गए। बेटा कहां के नियुक्त किए गए हैं, सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगर मैं पूछूं किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये आपके हसन शेख मोहम्मद जो कि आपके क्या है बेटा, वहां के राष्ट्रपति, हसन शेख मोहम्मद क्या है, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। तो बेटा इससे ज्यादा आपके हमजा अब्दी बर्रे से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हसन शेख मोहम्मद। कौन है, हसन शेख मोहम्मद। अगर आपसे पूछे सोमालिया का राष्ट्रपति कौन है, हसन शेख मोहम्मद के द्वारा किसको नियुक्त किया गया है, बर्रे साहब को नियुक्त किया गया है। बेटा क्या, आपके प्रधानमंत्री नियुक्त, डकैत बेटा यहाँ के बड़े फेमस हैं, आपके सोमालिया के डकैत बड़े फेमस है। तो याद रखना बेटा हमजा अब्दी बर्रे जो है किसके द्वारा, हसन शेख मोहम्मद के द्वारा सोमालिया के बेटा क्या किए गए हैं, आपके प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगर आपसे पूछे कि हॉर्न ऑफ अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप याद रखना बेटा इरिट्रिया, डिजिबुटी और आपका इथियोपिया और आपका सोमालिया, ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। और ट्रिक याद रखना बेटा, सीड, कौन सी ट्रिक, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और डिजिबुटी, ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, आपके 4 देश आते हैं और वो देश आपके ये हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा ये रहा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है, बाब उल मंदिब संधि किन 2 जल भागों को जोड़ती है, तो याद रखना बेटा लाल सागर और अदल की खाड़ी। बाब उल मंदिब संधि लाल सागर और किसको बेटा, अदल की खाड़ी को जोड़ती है, ये आपको बेटा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखना बेटा श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की नई राजधानी क्या है, तो याद रखना बेटा जयवर्धनपुरा कोट्टे श्रीलंका की नई राजधानी है। और अगर आपसे पूछे श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो गोतबाया राजपक्षे। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ, और आपके इमरान खान नहीं रहे, ठीक है। अगला, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा, ये बेटा लद्दाख में किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये है क्या,
डार्क स्काई रिजर्व, ये है क्या? तो बेटा यहां आप जाओगे, आप जब जाओगे एक आपको खुला आसमान, तारों की रोशनी, खुला आसमान, तारों की रोशनी और एक रात्रि का एक अंधेरा जो आपको यहां दिखे, वो आपका क्या है बेटा? डार्क स्काई रिजर्व, जो आपको प्यार करने के लिए जिसकी आपको जरूरत पड़ती है, वही बेटा। और लद्दाख में भी कहां? लद्दाख के हानले में चांगथांग, यानी कि याद रखना बेटा, लद्दाख का हानले, और हानले में भी बेटा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, वो अभ्यारण्य चांगथांग, कौन सा बेटा? चांगथांग। और याद रख लो बेटा, देखो अभ्यारण्य कैसे लिखा जाता है, शुद्ध अभ्यारण्य, हिंदी की क्लास में देख लो, अभ्यारण्य कैसे लिखा जाता है? पूरा भा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पूरा भा। और हम क्या करते हैं, उसको आधा भा लिखते हैं, वो अशुद्ध होता है। तो याद रखो बेटा, कहां पर? लद्दाख के कौन सी जगह में बेटा? हानले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा, भारत का पहला। ये देखो बेटा, ये रहा, वो फोटो देख लो आप, ये रहा जो आपका डार्क स्केल वो है। तो याद रखना बेटा, ये आपका लद्दाख के हानले चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में डार्क स्काई रिजर्व बनाने को लिए तैयार है। तो याद रखना बेटा, कहां पर? लद्दाख में। अगला, लोसर त्योहार कहां मनाया जाता है? तो याद रखना बेटा, लोसर त्योहार लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है बेटा? लद्दाख में लोसर त्योहार मनाया जाता है। पूगा घाटी कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर आपकी पूगा घाटी स्थित है। और किस लिए फेमस है? भूतापीय ऊर्जा। ये मैंने आपको लिखा दिया था कि पूगा घाटी कहां स्थित है? आपकी लद्दाख के अंदर स्थित है। और किस लिए बेटा? भूतापीय ऊर्जा के लिए ये क्या है? फेमस है। भूतापीय ऊर्जा के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखना बेटा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। पेंगोंग झील कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है, जहां पर अभी वर्तमान में जियो ने अपना 4G नेटवर्क स्थापित किया है। याद रखना बेटा, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? सियाचिन, 1984 की घटना, यानी कि सियाचिन में भारत ने पाकिस्तान को जो दौड़ा कर मारा, वो सियाचिन की घटना से आपका ऑपरेशन मेघदूत संबंध है। 1984 का, जहां सबसे ऊंचे पर है बेटा सियाचिन, आपको पता होगा। और एकमात्र सियाचिन जहां हमेशा आपका क्या रहता है? नेगेटिव में टेम्परेचर रहता है। जहां आपका नेगेटिव में क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है, वह आपका ऑपरेशन मेघदूत। याद रखना बेटा, 1984 की सियाचिन की घटना, भारत ने पाकिस्तान को हुआ दौड़ा के मारा बेटा। चर्चा में रही भारतीय संविधान की अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेटा इसके लेखक तो राम बहादुर राय हैं, और इसका जो विमोचन किया है, वो विमोचन किया है बेटा आपके भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कौन बेटा? नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है बेटा? विमोचन किया, यानी कि इसको लॉन्च किया है। किसको बेटा? आपकी कौन सी कहानी? संविधान की अनकही कहानी नामक पुस्तक को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमोचन किया गया। ये किसकी है बेटा? राम बहादुर राय की पुस्तक है। किसकी है बेटा? राम बहादुर राय की पुस्तक है। याद रख लेना बेटा, ये रही बेटा आपकी पुस्तक, भारतीय संविधान की अनकही कहानी। किसका फोटो है? जवाहरलाल नेहरू, राम बहादुर राय। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका, अगर मैं पूछूं, अभी वर्तमान में बड़ी चर्चा में बेटा ये बुक, द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बुक है बेटा? ये किसकी बुक है? तो याद रखना बेटा, राजेश तलवार की। किसकी बुक है बेटा? राजेश तलवार की। बुक का नाम क्या है? द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना बेटा, द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बुक है? राजेश तलवार की बुक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपसे, कि आपसे मैं पूछूं, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन किसकी पुस्तक है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन आपकी विनोद राय की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है बेटा? विनोद राय की पुस्तक है। अगर मैं आपसे पूछूं, टॉम्ब ऑफ सेंट, टॉम्ब ऑफ सेंट मैंने आपको लिखा रखा है, किसकी है? गीतांजलि श्री की। किसकी है बेटा? गीतांजलि श्री की आपकी टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक है। और हिंदी में इसका, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जो किया है डेसी रॉक्सले ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, या इसको बोल सकते हैं बेटा मिट्टी की समाधि। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है बेटा? कलराज मिश्र की। संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है बेटा? कलराज मिश्र की पुस्तक है। अगला अगर मैं आपसे पूछूं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखना बेटा, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है आपके भारत में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा बेटा? भारत के अंदर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसका जो फाइनल है,
ये है बेटा आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप फीफा, और इसका जो फाइनल है आपका डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला जाएगा। बेटा कहां खेला जाएगा? नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम में आपका फाइनल खेला जाएगा। इसका आगाज हो चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला विश्व कप। तो इसका आयोजन बेटा कहां होगा? डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में इसका फाइनल खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। वर्तमान में किसने जीता है बेटा इसको? केरल ने संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। किसने बेटा? केरल ने आपकी संतोष ट्रॉफी को जीता है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन मैं पूछूं आपके कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां होगा? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी कहां होगा बेटा? आपके भारत के अंदर, वो भी कहां? भारत में भी कहां बेटा? आपके भारत के अंदर भी भुवनेश्वर और राउरकेला, ये दो जगह हैं, यहाँ पर आपका इसका आयोजन होगा। और इसका आयोजन जो होगा बेटा, तो इसमें उड़ीसा के अंदर है ये दोनों, और राउरकेला में आपका सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपके कहां पर है बेटा? राउरकेला के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि किससे संबंधित है? हॉकी से। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम। तो इसका आयोजन भी बेटा कहां होगा? भारत के अंदर होगा। और भारत में भी बेटा कहां होगा? उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा में बेटा भुवनेश्वर और राउरकेला। मेंस वर्ल्ड कप 2023 यानी कि आपकी हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी बेटा कहां होगा? भारत के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं बर्मिंघम 2022 यानी कि आपके कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल गेमों का आयोजन आपका कहां होगा बेटा? बर्मिंघम 2022। अगर पूछूं 2026 के कहां होगा बेटा? ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के अंदर आपका 2026 का आयोजन कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, वो तो आपको सबको पता है, अब जो क्वेश्चन है वो इसका है आपको एशियन गेम्स का, कि आपके फर्स्ट एशियन गेम्स कहां खेले गए थे। तो सबसे पहला फर्स्ट एशियन गेम्स आपका 1951 में न्यू दिल्ली के अंदर खेला गया था। कहां खेला गया था बेटा? 1951 में नई दिल्ली के अंदर खेला गया। अब जो होंगे आपके 19वें एशियन गेम 2022, ये कहां होंगे बेटा? हांगकांग, जो आपके चाइना के अंदर, हांगकांग चाइना के अंदर इनका बेटा आयोजन होगा। कौन से? लिख लो बेटा 2022 एशियन गेम, 19th एशियन गेम्स का आयोजन रहेंगे जो आपके चाइना के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। सबसे पहला नई दिल्ली 1951। अगर मैं पूछूं फीफा वर्ल्ड कप 2022 आपका कहां खेला जाएगा बेटा? कतर। कहां खेला जाएगा? कतर। और अगर आपसे मैं पूछूं कि कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अक्सर टेरर पेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाले ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था संगठन से है? तो याद रखना बेटा, इसका जो संबंध है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। किससे है बेटा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अक्सर ट्रेडर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था संगठन से है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये है क्या? आप देखो बेटा, वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स FATF, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की फुल फॉर्म याद रखना बेटा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्थापना 1989, FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 के अंदर आपकी FATF की स्थापना हुई थी। अगर मैं पूछूं कि इसका आपका मुख्यालय कहां है? पेरिस में इसका मुख्यालय। कहां है बेटा इसका मुख्यालय? पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय। तो याद रखना बेटा, FATF का मुख्यालय पेरिस, स्थापना 1989। ठीक है बेटा, मल्टी वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बेटा अभी इसमें क्या है कि पाकिस्तान को इससे हटा दिया गया है। पाकिस्तान को इससे हटा दिया गया है। देखो पाकिस्तान पहले 2008 में था, फिर 2009 में इसको हटा दिया, बाहर कर दिया, फिर 2012 में था, लेकिन 2016 में इसको हटा दिया, फिर 2018 से लेकर अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान इसके अंदर रहेगा और फिर इसको इससे हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का संबंध किस संस्था से है? तो याद रखना बेटा, इसका संबंध WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। आपकी ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और आपकी एम्बर बॉक्स, तीनों बॉक्सों का संबंध किससे है बेटा? आपके WTO सब्सिडी से है। किससे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इसका
संबंध है। अगला क्वेश्चन, 18 जून 2022 को किसने कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखना बेटा, आपके नीरज चोपड़ा। किसने बेटा? नीरज चोपड़ा। आपके नीरज चोपड़ा ने बेटा फिनलैंड के अंदर, कहां पर बेटा? फिनलैंड के अंदर एक इसने सिल्वर जीता था और अभी इसने क्या जीत लिया है बेटा? गोल्ड जीत लिया। एक इसने सिल्वर जीता था और एक गोल्ड, और टोक्यो ओलंपिक में इसने क्या जीता था बेटा? गोल्ड जीता था। और इसने यहां पर अपना नेशनल रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड अपना इसने बनाया। कितना बेटा? 89.30 मीटर भाला फेंककर, 89.30 मीटर भाला फेंककर। ये बेटा कहां हो रहे थे? ये सारे जो गेम है आपके फिनलैंड के अंदर इन गेमों का आयोजन हो रहा था। और इसने कहां, कौन से गेम में बेटा? कुर्ताने में। कौन से में बेटा? कुर्ताने में। और किस में बेटा? जेवलिन थ्रो के अंदर। किसके अंदर बेटा? जेवलिन थ्रो के अंदर। अगर मैं पूछूं कि इसने कितने मीटर आपका जेवलिन थ्रो फेंका है, तो याद रखना बेटा, यहां पर जो इसने फेंका है 86.69 मीटर। कितना बेटा? 86.69 मीटर इसने जेवलिन थ्रो फेंककर अपना क्या जीता है बेटा? कुर्ताने में गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है बेटा? गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना बेटा, ये कौन है? सुमित अंतल। कौन है बेटा? सुमित अंतल। कहां के रहने वाले बेटा? पानीपत, हरियाणा। हरियाणा के रहने वाले बेटा। कहां के रहने वाले? हरियाणा के। और इसने भी क्या जीता था बेटा? आपका ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। कितना? 68.55 मीटर। वो भी किसके अंदर बेटा? जेवलिन थ्रो के अंदर। और वो भी कैसे बेटा? पैरा ओलंपिक के अंदर। यानी कि इसके देखो बेटा, एक क्या नहीं है? पैर नहीं है। क्या नहीं है? एक पैर नहीं है। और जब भी इसने बेटा क्या जीता है? मेडल जीता है, सुमित अंतल। अगला याद रखो बेटा, देखो ये कौन है? देवेंद्र झांझड़िया। कौन है बेटा? देवेंद्र झांझड़िया। कहां के? चूरू के रहने वाले हैं। नाम याद रखना बेटा। इसके हाथ नहीं है। इसने भी जेवलिन थ्रो में इसने 2 मेडल जीते हैं। और 2022 के अंदर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो कि क्या है? पद्म भूषण पाने वाले। तो इसको भी याद रखना बेटा, चूरू के रहने वाले। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव है बेटा, गुजरात के, भारत की पहली बालिका पंचायत, जिसे बालिका पंचायत कहा जाएगा, गुजरात के कच्छ जिले में इसकी शुरू की गई है। और देखो बेटा कहां पर? गुजरात में कच्छ जिले के कुनरिया गांव में। कहां पर बेटा? गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में आपकी बालिका पंचायत का सब चुनाव लड़ा गया। इसमें जो होंगे बेटा 10 से 21 साल तक की महिलाओं के ऊपर वहां पर कमान छोड़ी गई है। 10 से 21 साल तक की महिलाओं के ऊपर छोड़ी गई है। और ये आपकी बालिका पंचायत है। उर्मी वाहिर वहां की क्या है? सरपंच है वर्तमान में, 20 साल की लड़की। किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुछ हवाई अड्डों के नाम है बेटा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? नई दिल्ली के अंदर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब। बेओले विमान क्षेत्र गोवा। नेताजी सुभाष चंद्र, इंपॉर्टेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। गया विमान क्षेत्र गया। देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई के अंदर स्थित है। हाल ही में किसने डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो राइटर्स इंस्टीट्यूट ने। किसने बेटा? राइटर्स इंस्टीट्यूट ने आपकी रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा डिजिटल न्यूज रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें क्या है बेटा कि जो आपके हमारे मतलब कि मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज है क्या, इसमें क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, वो आपको मैं बता देता हूं बेटा। देखो ये रहा, यह है बेटा भारत में दृढ़ता से मोबाइल केंद्रित बाजार है। भारत यानी कि दृढ़ता से मोबाइल केंद्रित बाजार है। 72% उत्तरदाताओं ने स्मार्टफोन के माध्यम से समाचारों तक पहुंच प्राप्त की और 35% ने कंप्यूटर के माध्यम से। साथ ही 84% भारतीय उत्तरदाताओं ने ऑनलाइन समाचार यानी कि हम ऑनलाइन समाचार देखते हैं। 63% सोशल मीडिया, टेलीविजन और 49% प्रिंट से समाचार पत्र की। YouTube 53% यानी कि YouTube जो है 53% समाचारों का वो बन चुका है। WhatsApp 51%। WhatsApp पर कौन सी खबर लेते हो? केवल चैटिंग वाली खबर लेते हो, लेकिन ये बन चुका है। इस WhatsApp को क्या पता कि तुम क्या करते हो, लेकिन 51% यूजेबल हो चुका है। ठीक है बेटा। वैश्विक स्तर पर अगला जो है इसमें यानी कि फेसबुक समाचारों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल नेटवर्क बन रहा है। और सबसे ज्यादा फेक न्यूज भी यही दिखाता है बेटा। आपको पता होगा कोई सी खबर को कभी भी जोड़ देता है और किसी को भी मरा हुआ घोषित कर देता है, वही इंसान उसको पढ़ता है और वही मरा हुआ। और आपका टिकटॉक सबसे तेजी से
तेजी से बढ़ता नेटवर्क बन गया। यानी कि हम क्या करते हैं, 18 से 24 साल के वर्षीय लोगों के बीच 40% तक पहुंच गए। यानी कि मसालेदार न्यूज देखते हो ना आप, वो ये आलिया भट्ट वालिया भट्ट ये हुआ वो हुआ, वही न्यूज तो इसलिए हम किस पे ज्यादा देखते हैं, फेसबुक और टिकटॉक पर। समाचार के मंच में उपयोग हो रहे। भारत में 58% से ज्यादा समाचार पढ़ते हैं, जबकि लगभग 17% इसे देखते हैं। 17% केवल क्या करते हैं, देखते हैं। चल हो गया काम। अब देखो बेटा, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखा दूं जो आपके एमपीपीसीएस के एग्जाम में आए थे। आप देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आप देखना। पहला क्वेश्चन है बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। ये मैंने आपको कई बार लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को उसकी हुई थी। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये आपके भारतीय संसद में शामिल है। याद रखना बेटा, सरला कौन है? सरला। यानी कि 79, 80, 81, 79, 80, 81 संसद संविधान के अनुच्छेद 79 में और राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा 81। और संसद राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर आपकी क्या बनती है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। ये आपके क्वेश्चन थे बेटा। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो बेटा ये जो है हंगरी की। कहां की? हंगरी की राष्ट्रपति है। कौन बेटा? कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये हंगरी की राष्ट्रपति बनी है। ऑस्ट्रेलिया को मत मान लेना बेटा, कहां की है? हंगरी की। यानी कि कैटरीना कैसी? भूकी। आपसे पूछे डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो याद रखना बेटा, सतारा इसका प्रथम राज्य था। कौन सा बेटा? सतारा। आपसे पूछे, ये मैंने देखो आपको कितनी बार पढ़ाया था कि ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? मैंने आपको बताया था परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर आपका ज्वालामुखी सर्वाधिक होता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने बेटा क्या की थी? आपकी यात्रा शुरू कर दी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 89वां संविधान संशोधन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? कितनी बार करा रखा है? न्यूयॉर्क के अंदर। कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर आपका यूनिसेफ का मुख्यालय। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में स्रावित होता है? तो याद रखना बेटा, ये आपका आमाशय के अंदर स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनता कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। विटामिन बी में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन डी रिकेटस। ठीक है बेटा। अगला, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? कई बार लिखा है, विशाखा दत्त आपके किसके? मुद्रा राक्षस के रचयिता। स्कर्वी रोग ये बता ही दिया बेटा मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो याद रखना बेटा, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। 11 दिसंबर 1946 आपके राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। और 13 दिसंबर 1946 को आपके किसने बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया। ये तो मैंने आपको कई बार लिखा है, मोटे अनाज यानी कि बाजरा, मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष आपके भारत घोषित किया गया। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? आप याद रखना बेटा, भारत पाकिस्तान रेड क्लिप। तो कौन सी है आपकी? भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। फेसबुक खत्म। ठीक है बेटा, अपनी तैयारी करो अच्छे से। ये देखो, ये आपके एमपीपीसीएस के आए हुए क्वेश्चन।